बंद करो ये सब। क्या हमारे महाराज वीर बाहू की आज्ञा है? मेरे वीर बाहू की के बस काल भैरव से टक्कर ले। चल पहले तेरे पास आपको देखता हूँ। घबराओ नहीं, तुम तो एक मामूली सिपाही हो। काल भैरव चोर का नहीं, चोर की मां का गला घोटता है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। तुम्हारे महाराज ने काल भैरव को ललकारा है। महाराज की जय हो। लोगों के बच्चे चुराने वाला जादूगर हाजिर है। क्या नाम है तुम्हारा? काल भैरव। तुमने लोगों के बच्चे चुराए हैं? हाँ, मुझे अपनी सिद्धि के लिए 101 बच्चों की बलि देनी थी। क्या कहा? तुम्हारा ये साहस कि तुम हमारे होते हुए हमारी प्रजा के मासूम बच्चों का बलिदान करो? तुम्हारी ये मजाल कि हमारी प्रजा के सुख चैन में आग लगाओ? क्या तुमने हमारी प्रजा को अनाथ समझ रखा है? कहाँ हैं वो बच्चे? मेरे कब्जे में। उन्हें फौरन यहाँ पेश करो। ये नहीं हो सकता। क्या कहा? हमारी आज्ञा का अपमान? काल भैरव तुम्हारे इस लोहे के टुकड़े से नहीं डरता। लोहे का टुकड़ा? खबरदार! कैसी आ रही है? महाराज प्रभु, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया प्रभु? ये क्या हो गया प्रभु? बेटा, रो नहीं तो क्या करूं? पलक मारते ही मेरी दुनिया उजड़ गई। अब मैं क्या करूं? ज्वाले अंगारे। आखिर तुमने मुझे बुला ही लिया। बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे 5 सवाल पूरे कर सकता हूँ। अपने जानी दुश्मन कंकाल पर विजय मिलेगी। इस वक्त वो तुम्हारे उसी जंतर मंतर के नीचे सूरा और सुंदरी के नशे में बेहोश है। तुम जाओ, तुम्हें इस बार विजय अवश्य मिले। तो मीना, और दो। जानती हो हम आज इतने खुश क्यों हैं? क्यों? आज खुशी का वो दिन है जिस दिन हमने अपने पुराने दुश्मन काल भैरव को हराया था और इस जंतर मंतर पे अपना अधिकार जमाया था। तब तो ऐसे खुशी के मौके पे शानदार जलसा होना चाहिए। होगा, जरूर होगा, और आज ही रात होगा। और इस जलसे में वही परी नाचेगी जो उस रात नाची थी, याद है ना? भला उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब उस परिस्तान के परी ने यहाँ कदम रखा। महल का कोना कोना जगमगा उठा था।
यहाँ की हर चीज उसके ताल पर झूम रही थी और उसके गले से निकले हुए संगीत ने सबको मदहोश कर दिया था। वही नीलम परी आज फिर नाचेगी। लोगों से कह दो कि दरबार में आज रात को हाजिर रहें। सब दरबारी लोग हाजिर हो चुके हैं महाराज। अब नीलम परी को बुलाइए, मजा आ जाएगा। हाँ। नीलम परी, आज इस दरबार में जरूर कोई नया आदमी आया है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? सुज़ैन! तेरा दुश्मन काल भैरव फिर आ गया। वो दिन भूल गया जब यहाँ से जान बचाकर भागा था। आज मैं तुझे यहाँ से भगाने आया हूँ। ये जंतर मंतर मेरा है, मैं इस पर कब्जा करूंगा और तुझे कुत्ते की मौत दूंगा।
तेरी ताकत में है। जा, ऊंट बन जा। देख ली मेरी ताकत। जा, भटकता रहे रेगिस्तान में। इस रेगिस्तान की सीमा के बाहर भी तू नहीं जा सकता। आज से काल भैरव तुम्हारा राजा है और तुम सब मेरे दास हो। यदि मेरी आज्ञा का पालन किसी ने नहीं किया तो याद रखो, कंकाल की तरह तुम्हें भी ऊंट बनाकर रेगिस्तान में भेज दूंगा। उधर ऊंट बनाकर मुझे रेगिस्तान में मत भेजिएगा, क्योंकि आप जो कहो तो वही होगा। तो सुनो, जाओ और उस परी से कहो कि हमारी जीत की खुशी में नाचे गाए। वो तो परी का सुना नहीं मैंने क्या कहा? उस परी को यहाँ आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कंकाली उसे पृथ्वी पर लाने की शक्ति रखता था। तो तुम समझती हो कि हम उसे नहीं बुला सकते? नहीं, क्योंकि आपके पास वो शक्ति नहीं। पहले उस परी को बुलाने की शक्ति तो हासिल कर लीजिए, फिर उसे यहाँ बुलाने का ख्याल कीजिए। हम उसे जरूर यहाँ बुलाएंगे। हरगिज़, अब मुझे कभी जमीन पे नहीं जाना। क्यों? क्या वो कंकाल जादूगर मर गया? मरा तो नहीं, पर उसे एक दूसरे जादूगर ने ऊंट बनाकर जिंदगी भर भटकने के लिए रेगिस्तान में छोड़ दिया। पर वो अंगूठी अंगूठी तो वही है, पर उसे पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसे वही इंसान हासिल कर सकता है जिसकी बाएं हथेली पे 5 तिल के निशान हो। क्या है माँ? देख तो बेटा, आज कृष्ण अभी तक जंगल से नहीं लौटी। सबकी गायें आ गई हैं, मगर कृष्ण न जाने कहाँ रह गई। आती होगी माँ, वो बुलबुल भी तो उसी के साथ है। यही तो बात है, आज 3 दिन से वो हमेशा देर से आती है और न जाने रात में कौन उसका दूध निकाल लेता है। अच्छा? हाँ, ऐसा मालूम होता है कि बुलबुल कहीं खेलता रह जाता है और रास्ते में ही गाय को कोई दो लेता है। तो जाकर जरा तलाश तो कर। ये बात है तो मैं भी जाता हूँ। क्यों बे बेईमान बुलबुल, ये क्या हो रहा है? कुमार भैया माफ करना, जरा किस्नी का दूध पीकर तगड़ा बनने की कोशिश कर रहा था। अरे बेईमान, चोरी का दूध पी के तगड़ा बनेगा? अरे भाई वाह, चोरी कैसी? आखिर मैं भी तुम्हारा दोस्त तो हूँ, और दोस्ती के नाते जो तुम्हारी चीज वो मेरी चीज, तुम्हारी गाय वो मेरी गाय। अरे बुद्धू, पर तूने ये नहीं सोचा कि तेरे दूध पी जाने से उस बेचारी का बछड़ा भूखा रह जाता है। फिर ये हो सकता है। फिर ये आसमान की तरफ क्या देख रहे हैं? ऊपर देखना। ऊपर? ऊपर क्या? कुछ भी तो नहीं। चलो सरोवर में नहाए। ना बाबा, मुझे जमीन पर उतरते डर लगता है। लो, डर क्यों लगता है? इंसान भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है? बिगाड़ तो नहीं सकता, मगर उसकी आंखों में वो जादू है जो हमें ये भी भुला देता है कि हम परिस्तान की परियां हैं। इंसान के सामने कभी कभी हमें भी इंसान बनने पे मजबूर हो जाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त तो यहाँ कोई भी नहीं। चलो ना। अच्छा बाबा, अगर तुम सब नहीं मानती हो तो चलो। उधर क्या देख रहे हो? अरे तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अरे परियां, वो देख, वो निकली पानी से। वो देखना। परियां? अरे भाई, मुझे तो परंदा भी नजर नहीं आता।
कुमार, कुमार! अरे इंसान यहाँ भी आ गया, चलो भागो। कुमार, कुमार! ये क्या? मेरी चुनरी मुझे वापस करो। चुनरी चाहिए तो जमीन पर आओ। अरे कुमार, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? आंखों के अंधे, देखता नहीं? इनसे। इनसे? अरे भाई कहाँ, किधर? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? हाँ, अजीब बात है। अरे क्या अजीब बात है? सच्ची बात बताऊं कुमार, तुम पागल हो गए हो। बेवकूफ, मैं पागल नहीं हो गया हूँ, तेरी आंख पे पर्दा गिर गया। मेरी आंख पे पर्दा गिर गया। ले, अच्छा अच्छा, वाह वाह। ये चुनरी ले। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या? अरे कुछ कपड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन नजर क्यों नहीं आता? ला, नजर क्यों नहीं आता? तुम्हें सब कुछ दिखाई। बुलबुल, तू जा, मुझे माँ से कुछ बातें करनी। मुझे भी माँ से कुछ बातें कर। क्या बातें करनी? आ गए? कहाँ मिली किसने? वही जंगल में माँ। अच्छा माँ, पहले ये बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि कुमार भैया के भेजे में कुछ गड़बड़ हो गई है। आज उनपे किसी भूतनी का साया पड़ गया है। भूतनी के साए वाले, मैं कहता हूँ जाता है कि नहीं? जाता हूँ जाता हूँ, देखा ना अभी भी हंस रहा है। माँ जा यहाँ से। जाता हूँ, चला। हाँ माँ, तो अब बताओ मैं कौन हूँ? क्या? आज तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है कि मैं एक राजकुमार, और मेरा इतिहास वैशाखी नदी के किनारे खड़े हुए खंडहरों में दबा पड़ा, और मेरे पिता की आत्मा भी। ये तुझसे किसने कहा? किसी ने भी कहा, पर क्या ये झूठ है? हाँ, बिल्कुल झूठ। तुम झूठ बोल रही हो माँ। सच सच बताओ, तुमने अब तक मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? ये मुझसे ना पूछ बेटा। मुझे हुए घावों को कुरेदने से दुखी तो होगा। नहीं माँ, आज मैं ये जानकर ही रहूंगा, आखिर इन खंडहरों में ऐसा कौन सा इतिहास छुपा पड़ा जिसकी वजह से तुमने अपने होठ सी रखे हैं? बेटा मुझे बता दो माँ। नहीं, बता दो माँ, बता दो। नहीं, जिद न कर बेटा, जिद न कर। माँ, तुम्हारे बहते हुए आंसू साफ बता रहे हैं कि तुम अपने दिल में कोई ऐसी बात छुपा रही हो जिसने तुम्हारे सीने में छुपे हुए घावों को फिर से हरा कर दिया। इन घावों को छुपाने की कोशिश न करो माँ, इन फफोलों को फूट जाने दो, फूट जाने दो इन्हें। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं ये खंजर अपने सीने में घोंट लूंगा। कमाल, ये क्या कर रहा है तू? मुझे भागन का एक ही तो सहारा रह गया। तो फिर बता दो माँ। तो सुन, आज से 15 साल पहले जब तू 5 साल का था, इस तरह सारा शहर तबाह हो गया और हम 2 प्राणी बच गए। अच्छा होता मैं भी उन्हीं खंडरों में दब जाती। खंडरों से आज भी रात के वक्त तरह तरह की आवाजें आती। उस जादूगर ने हमें बर्बाद कर दिया बेटा। तो आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया। अब मैं उस जादूगर से अपने पिता का बदला जरूर लूंगा। बदला? तू बदला लेगा? हाँ माँ, सब कुछ जानकर मैं खामोश नहीं बैठ सकता। उस जादूगर को खत्म किए बिना मुझे चैन नहीं आएगा। अग्रदेव, आज मैंने आपको दूसरी बार बुलाया है। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। कहो, तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? मुझे वो परी चाहिए जो कंकाल के सामने आके नाची। उसे पाने के लिए तुझे वो अंगूठी हासिल करनी पड़ेगी जो कदली वन की गुफा में महफूज है। लेकिन याद रख, तू खुद उसे छुएगा तो जलकर खाक हो जाएगा। हाँ, अगर कोई खास शख्स वो अंगूठी खुशी से ला कर दे तो तेरी मुराद पूरी हो सकती है। वो खास शख्स कौन है? ये तेरा तीसरा सवाल है। वो खास शख्स वो है जिसकी हथेली में 5 तिल है। ऐसा आदमी कौन है? ये तेरा चौथा सवाल है। याद रख,
इसके बाद तू एक सवाल मुझसे और कर सकता है। पहले मेरे चौथे सवाल का तो जवाब दीजिए। सुन, ऐसा आदमी दुनिया में सिर्फ एक ही है, उस राजा का लड़का जिसको तूने पत्थर बना दिया है, जिसका शहर तूने खंडहर कर दिया है। और ये जानकर तुझे रंज होगा कि वो तुझे मारने का बीड़ा उठा चुका है। क्या कहा? मुझे मारने का? कहाँ है वो? ये तेरा 5वां सवाल है। इसका जवाब देने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं औगणदेव, मैं अपना 5वां सवाल वापस लेता हूँ। मैं खुद उस लौके का पता लगाऊंगा। उसका बाप मुझे उसका पता बताएगा। वीर बाहू का लड़का? उस जादूगर ने हमें बर्बाद कर दिया। खंडों से आज भी रात के वक्त तरह तरह की आवाजें आती हैं। बता, तेरा बेटा कहाँ है? मुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा कहाँ है? मैं तो 15 साल से यहाँ पत्थर बना पड़ा हूँ। नहीं बताएगा? बता, कहाँ है तेरा बेटा? नहीं बताएगा? तुझे बताना ही पड़ेगा। बता, कहाँ है तेरा बेटा? कौन है तू? क्या हुआ है तुम्हें? मैं एक बदनसीब इंसान, वो बदमाश जादूगर मुझसे मेरे बेटे का पता पूछ रहा था। जादूगर? कौन जादूगर? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। अभी अभी वो तुम्हारी आवाज सुनकर न जाने कहाँ गायब हो गया। आप कौन हैं? ये जानकर क्या करोगे? अगर वो दुष्ट यहाँ फिर आ गया तो कहीं तुम भी मुसीबत में न फंस जाओ। मैं किसी जादूगर से नहीं डरता। आप बताइए, आप कौन हैं? और वो जादूगर आपको अपने बेटे का पता क्यों पूछ रहा था? ये तो मैं भी नहीं जानता। सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कौन हूं। आज से 15 साल पहले मैं यहाँ का राजा था, वीर बाहू। वीर बाहू? यहाँ के राजा? मेरे पिताजी। बेटा, पिताजी? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ही आपका बेटा हूँ। आज ही मुझे सब कुछ मालूम हुआ। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया और इसीलिए इतनी रात को घर से निकलकर इन खंडहरों को देखने आया हूँ। पर मुझे क्या पता था आप... अरे मैं फिर पत्थर का बनने लगा हूँ। पिताजी, बेटा, पिताजी, हे भगवान, मैं तो अपने बच्चे को एक नजर भी नहीं देख सका। पिताजी, पिताजी, पिताजी।
मेरा बेटा। पिताजी, मेरी आंखों के आगे आप पत्थर बन गए और मैं कुछ नहीं कर सकता। धिक्कार है मुझे, धिक्कार। क्या हुआ? क्या बताऊं? आप कौन हैं? एक संसार त्यागी साधु। इधर से जा रहा था तो इन खंडरों से चीखों की आवाज सुनते ही मेरे पांव आगे बढ़ने से रुक गए। मालूम होता है इन खंडरों में बहुत सी आत्माएं दबी हुई। क्यों बेटा? हाँ महाराज, इन खंडरों में एक नगर दबा हुआ है। एक बदमाश जादूगर ने अपने जादू के जोर से नगर को बर्बाद कर दिया और मेरे पिता को, जो यहाँ के राजा थे, पत्थर का बना दिया। शिव 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 शिव, बड़ा बदमाश है वो जादूगर। हाँ महाराज। महाराज, आप तो संसार त्यागी साधु हैं, क्या आप इन सब के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं, अब तो मुझे अवश्य कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं साधु हूँ और साधु का कर्तव्य है कि वो प्रजा की भलाई करे। परंतु क्या महाराज? मैं चाहता हूँ कि ये सब काम तुम्हारे ही हाथों से हो और इसका यश तुम्हें ही मिले। जरा अपना बायां हाथ तो दिखाओ। वो हाथ तक वो है जिसकी हथेली में 5 तिल है, और ये जानकर तुझे रंज होगा कि वो तुझे मारने का बीड़ा उठा चुका है। तुम अवश्य अपने पिता का दुख दूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक देवी शक्ति हासिल करनी होगी। देवी शक्ति? हाँ, कजलीबन की गुफा में एक अंगूठी है, वो तुम्हें लानी होगी। ला सकोगे? अपने पिता का दुख दूर करने के लिए मैं आग में भी कूद सकता हूँ महाराज। तो आओ, हम तुम्हें गुफा तक ले जाएं। बेटा, यही है वो गुफा जिसमें तुम्हें जाना है। शक करने की जरूरत नहीं बेटा, अंगूठी मैं खुद भी ला सकता था, लेकिन जिस काम का बेड़ा तुमने उठाया है उसे तुम पूरा कर भी सकोगे या नहीं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर तुम अंगूठी लेकर आ गए तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम बहुत बहादुर। आप चिंता न करें, मैं अंगूठी लेकर ही आऊंगा। तो जाओ बेटा अंदर जाओ।
मुझे बाहर तो आने दीजिए। नहीं, पहले अंगूठी मेरे हवाले करो। ये नहीं हो सकता, पहले मुझे बाहर निकलने दीजिए। जब तक अंगूठी मेरे हवाले नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। मैं बाहर निकलने से पहले अंगूठी हरगिज किसी को नहीं दूंगा। अगर अंगूठी नहीं देगा तो तुझे यहाँ कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। जब तक अंगूठी मेरे पास है मेरा कोई बाल निकालना नहीं कर सकता। अगर ये बात है तो देख, जादूगर काल भैरव क्या कर सकता है। क्या कहा? तू जादूगर काल भैरव है? हाँ, मैं हूँ वो जादूगर काल भैरव जिसे मारने का तूने बीड़ा उठाया था। मैंने ही तेरे बाप को पत्थर बनाया था और आज मैं ही तुझे इस गुफा में दफन करके जा रहा हूँ। और जब तू भूख से छटपटा कर तड़पेगा मैं फिर यहाँ आऊंगा और उस वक्त तुझे ये अंगूठी मेरे हवाले करनी पड़ेगी। हाँ, मैं हूँ वो जादूगर काल भैरव जिसे मारने का तूने बीड़ा उठाया था। मैंने ही तेरे बाप को पत्थर बनाया था और आज मैं ही तुझे इस गुफा में दफन करके जा रहा हूँ। और जब तू भूख से छटपटा कर तड़पेगा मैं फिर यहाँ आऊंगा और उस वक्त तुझे ये अंगूठी मेरे हवाले करनी पड़ेगी। तुम यहाँ कैसे आ गई? आप ही ने तो बुलाया है मुझे। ये खूब रही, मैंने कहाँ बुलाया? मैं तो खुद इस चूहेदानी में फंसकर बुरी तरह छटपटा रहा हूँ। जिसके पास ये अंगूठी होती है उसके आज्ञा का पालन मुझे करना ही पड़ता है। ये अंगूठी रगड़ खा गई इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ओह, तो फिर मुझे जल्दी से बाहर निकालो ना। अभी लीजिए। मैं और भी मुसीबत में फंस जाती हूँ। अब आपको अपने पिता को असली हालत में लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो कैसे हो सकता है? अगर कंचन नदी का पानी अमर पंछी के पंख से उन पत्थरों और खंडों पे छिड़का जाए तो वो सब अपनी असली हालत में आ सकते हैं। लेकिन ये कंचन नदी और अमर पंछी कहाँ मिलेंगे? कंचन नदी उत्तर की चट्टानों में बहती है और अमर पंछी उसी काल भैरव जादूगर के महल में है। पहले तुम कंचन नदी का पानी हासिल करो और फिर अमर पंछी को। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप जैसा मददगार मेरे साथ है तो फिर मुझे डर किस बात का? अच्छा, ये मोती। मोती? हाँ, और ये मिट्टी। मिट्टी? हाँ, इस मोती को मुंह में रखते ही आप गायब हो सकते हैं और इस मिट्टी से दरिया में भी रास्ता बना सकते हैं। अच्छी बात है, तो फिर आप भी हमारी एक छोटी सी भेंट कबूल फरमाइए। लाइए, क्या देते हैं आप? मोती के बदले मोती और मिट्टी के बदले मिट्टी। क्या मतलब? मतलब मोती के बदले मेरे मन का मोती और मिट्टी के बदले मिट्टी का बना हुआ ये तन। जादू देखे टोने देखे देखे सब जंतर, बिगड़ी बात बना देते हैं प्यार के दो मंत्र। मैं हूँ प्यासी प्रेम दीवानी ऐसी बात न कर। मैं हूँ तेरी तू है मेरा मन चाहे दिलबर।
घटों ने देखे देखे सब जंतर, बिगड़ी बात बना देते हैं प्यार के दो मंत्र। हर चीज को पाता हूँ, हर चीज को पाता हूँ, लब पर तेरा नाम सुहाना, दुनिया का क्या डर, बिगड़ी बात बना देते हैं प्यार के दो मंत्र। जादू दे घटों ने देखे देखे सब जंतर, बिगड़ी बात बना देते हैं प्यार के दो मंत्र। बिगड़ी बात बना देते हैं प्यार के दो मंत्र। बुलबुल, अरे आजा अंदर। ना बाबा ना, मैं तो यहाँ किनारे पे गोता खा लूंगा। क्यों, क्या डर लगता है? उसमें डरने की क्या बात है? बुजुर्गों ने कहा है कि गहरे पानी कभी न जइयो जब लग तन में प्राण। और आप जानते हैं मेरे जैसे इज्जतदार आदमी के लिए तो चुल्लू भर पानी काफी। अच्छा तू किनारे पे ही बैठ, मैं जरा उस किनारे होके आता हूँ। हाँ बाबा हाँ, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। नर्मदे, हर गंगे, हर गोदावरी, हर भागीरथी। बुलबुल, मालूम है तुम किनारे पर पहुंच गए, यही ना? मेरा खंजर फेंक। खंजर?
चारों ओर धूल ही धूल, अजीब मुसीबत। न खाना न पीना, न जाने इस मुसीबत से कब छुटकारा होगा। ओहो, क्या सोच रहे हो? तेरा सर सोचो, जल्दी सोचो, कहीं ऐसा न हो जाए हम दोनों की समाधि यहीं बन जाए। ओहो, मुझे भी किस बावले कुत्ते ने काटा था जो तुम्हारे साथ चला आया। तो अभी क्या बिगड़ा है? चला जा वापस। क्या कहा? बीच रास्ते से ही चला जाऊं ताकि कंचन नदी का सारा कंचन तुम अकेले ही समेट लो? तो फिर बड़बड़ क्यों करता है? चुपचाप बैठ। तुम्हें बड़बड़ लग रही है और यहाँ मेरी जान जा रही है। मालूम है, पानी के मारे कंठ सूख रहा है, कंठ। मेरी मानो भैया, तो यहीं से वापस लौट चलो। क्या कहा? शर्म नहीं आती तुझे? तुझे जाना हो तो जा। मैं तो घर में तब कदम रखूंगा जब पिताजी पत्थर से इंसान बन जाएंगे और काल भैरव काल की गोद में समा जाएगा। काल भैरव तो समाएगा तब समाएगा, लेकिन अपनी समाधि तो यही होने वाली है। बस। बाबा बाबा, मौत के मुंह में बैठे हो और मजाक करते हो, गुदगुदी करते हो। वाह। क्या कहा? मैं गुदगुदाता हूं? फिर से गुदगुदी शुरू कर दी। बुलबुल, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? देखो मैं कह देता हूं, वरना आप हैं हमें गुदगुदाने वाले। जनाब, ये गुस्ताखी किस लिए? तुमसे बात करने के लिए, चूंकि तुम मेरे दोस्त हो। ये क्या बात है? ऊंट के मुंह में इंसान की जबान? हे भगवान, ये क्या मामला है? ऊंट और इंसान की दोस्ती? कभी मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था, लेकिन एक जादूगर ने ऊंट बनाकर मुझे यहाँ छोड़ दिया। पर तुम कौन हो? हम भी जादूगर के सताए हुए और कंचन नदी का पानी लेने उत्तर की पहाड़ियों में जा रहे हैं। तो क्या तुम भी काल भैरव के दुश्मन हो? हाँ, उसने मेरे पिता को पत्थर का बना दिया है और मेरी राजधानी को खंडहरों में तब्दील कर दिया है। तो क्या तुम भी काल भैरव के? हाँ, काल भैरव मेरा दुश्मन है और तुम्हारा भी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हम लोग दोस्त हैं। अगर ऐसा है तो हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुमको इस रेगिस्तान से पार कर दूं। अगर तुमको मंजूर हो तो आओ, आओ बैठ जाओ मेरी पीठ पर। वाह यार वाह, चुपड़ी और दो, कम से कम इस धूल के सागर से तो जान छूटी। आओ कुमार भैया, जल्दी से बैठ जाओ अपने बांके टेढ़े नौजवान की पीठ पर। चल। हाँ, संभालना भी है। कुमार, आस्ते से उठाना भाई। आखिर वो कंपा मैं बताऊं? तू बताएगा? तो मुझसे ज्यादा जानता है। नाराज हो ना उस्ताद, लोग कहा करते हैं कि कभी कभी चेला गुरु बेवकूफ कहीं का ऊंट बना दूंगा। मगर एक बात जरूर कहूंगी, अगर वो परी आपके दरबार में नहीं आई तो समझ लेना आपकी नाक कट गई। मीना! आप इतने बड़े जादूगर होते हुए भी उस मामूली सी परी को भी नहीं बुला सके तो तू क्या समझती है मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं उसे बुलाकर रहूंगा। ये बातें तो मैं कितने सालों से सुन रही हूँ। जब तक अंगूठी नहीं मिलती तब तक उस परी का यहाँ मुश्किल ही नहीं बल्कि गैर मुमकिन है। मैं हर गैर मुमकिन को मुमकिन बना सकता हूँ। तो उस मामूली इंसान से अंगूठी छीन क्यों नहीं लेते आप? मैं उस बदमाश को बंद करके आया था, मगर वो न जाने अंगूठी के साथ कैसे और कब गायब हो गई। अब उसे जादू के गोले भी क्यों नहीं देखते? ठीक याद दिलाया, हम अभी पता लगाते हैं।
दुश्मन कहाँ है? जिंदा है या मर गया? यहाँ से आगे अब मैं नहीं जा सकता। अम्मा चाचा, ऐसी भी क्या तोता चश्मी, तुम तो जादूगर हो। जादू के जोर से दरिया तो पार करा दो हमें। मैं मजबूर हूँ, लौटते वक्त मैं फिर तुम्हें यहीं मिलूंगा। यहीं मिलेंगे, मजबूरी हो चुकी। चलो भाई, चलते चलते चलो। अरे चाचा तो सचमुच गायब हो गए। चाचा, 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 ओ चाचा, कुमार भैया, ये चाचा तो चंपत हो गए। ये दरिया कैसे पार होगा? होगा और जरूर होगा। आओ चलो चलो। कहती है तुझसे शोख हसीना, कहती है तुझसे शोख हसीना, मस्ती का आलम ठंडा महीना, जुल्फों के बादल आंखों की मीना, प्यार मिलेगा ऐसा कहीं ना। हाय हाय दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा। मैं मस्तानी बाहों की रानी जीवन को महकाऊं, छोड़ दे वो तो जाम का पीना, नैनों से जिसको पिलाऊं, बिजली क्या है मेरा इशारा, जब चाहूं चमकाऊं, मेरी हंसी में कितने जादू, ठहर जरा दिखलाऊं, ठहर जरा दिखलाऊं। हाय दीवाने दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा, ना जा रे ना जा, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा। तेरी खातिर आंखों में कजरा, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पे चमकीली बिंदिया और चुनरिया आई, जीत ले जो भी दिल को मेरे, मिल जाए सारी खुदाई, प्यार की मौज में बहती जाऊं, थाम ले मेरी कलाई, थाम ले मेरी कलाई। हाँ दीवाने दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा। कहती है तुझसे
शौक हसीना, मस्ती का आलम ठंडा महीना, जुल्फों के बादल आंखों की मीना, प्यार मिलेगा ऐसा कहीं ना। हाय हाय दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा रे, दीवाने ना जा। ये कौन? वही परी? यूं मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अभी तक नहीं पहचाने मुझे? क्योंकि जो तुम हो वो नहीं। खुली रखे या बंद, आंखें खुली रखे या बंद, सामने अजी सामने तो फिर भी आप रहते हैं। यूं न हमें देखिए, बाहर देखेगी सारे चमन से कह देगी, बाहर देखेगी सारे चमन से कह देगी, किरण जो देखेगी सारे गगन से कह देगी कि होगी दोनों जहां में हमारी रसवाई, हमारी बातें जल कर जलन से कह देगी। ए जनाब यूं न हमें देखिए, हम बार बार कहते हैं। आंखें खुली रखे या बंद, आंखें खुली रखे या बंद, सामने अजी सामने तो फिर भी आप रहते हैं। यूं न हमें देखिए, हमारा दिल हो मोहब्बत का आईना तुम हो, हमारा दिल हो मोहब्बत का आईना तुम हो, हमारी बाहों का रंगीन आसरा तुम हो, जिधर भी देखिए जलवे तुम्हारे बिखरे हैं, कहाँ छुपोगे किधर जाओगे खुदा तुम हो। जी जनाब यूं न हमें देखिए, हम बार बार कहते हैं। आंखें खुली रखे या बंद, आंखें खुली रखे या बंद, सामने अजी सामने तो फिर भी आप रहते हैं। यूं न हमें देखिए, जरा
आंखें खुली रखे या बंद, आंखें खुली रखे या बंद, सामने अजी सामने तो फिर भी आप रहते हैं। यूं न हमें देखिए, मैं कहता हूँ इस सारे फसाद की जड़ वो परी, न उस भुतनी का साया हम पे पड़ता, न हमें जंगलों की खाक छाननी पड़ती। इस कंचन नदी का पानी न जाने कितने नाच नचवाएगा। बच्चू, अभी तुमने देखा ही क्या, आगे चल के देखो बेटे, क्या क्या मुसीबतें तुम्हारे सर पे आके पड़ती है, समझा? तो भाई साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि अभी तक कुछ मुसीबतें पड़ी ही नहीं? मत पूछो मत पूछो, और हमारे कुमार भाई को तो इश्क ने निकम्मा कर दिया। पागल, अरे ये तीन चीजें ही फसाद की जड़ होती है। एक है जर, दूसरी है जमीन और तीसरी चोरी, समझा? मगर साहब, मैंने तो इन तीन चीजों में से एक भी नहीं देखी। न जर देखा, न जमीन देखी, और वो न जोरू देखी, समझे? कुमार वहाँ बागीचे में परी से इश्क खेल रहा है, और मैं बेवकूफ या मक्खियां मार रहा हूँ। हे भगवान, हे हजार हाथ वाले धनी, मुझे भी अगर एक छोटी मोटी नन्ही सी नखरे वाली जोरू दिला देता तो तेरा क्या बिगड़ता भगवान, है? बंदरिया, भगवान तुम भी मेरी मजाक करते हो, भेजी भी तो बंदरिया। वारे मेरी किस्मत वाह तो तुम आ गई हो, काटती क्यों हो हसीना? काश तुम सुंदरी होती तो मैं जरूर तुमसे शादी कर लेता। क्या सच में शादी करोगे? तू बोलती है? तुम तो सचमुच हसीन हो, मालूम होता है आज भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान है। मैं भी तो मेहरबान हूँ। सच? सुंदरी बताओ, तुम कौन हो और अचानक मेहरबानी क्यों की? बताओ। ये क्या बोला चंदा? मैं 7 दिन से भूखा हूँ, आज तुम्हें सच्चा खा जाऊंगा। अरे भाई, कोई मैं मिठाई की दुकानों का बच्चों इधर अगर मेरे लाल खिलाता हूँ तुझे जलेबी। चलो हो गई छुट्टी। चफर गंचू मिठाई की दुकान समझ रहा था। अरे बाप रे, चारों तरफ आग ही आग। कुमार भैया, मैं कहता हूँ वापस चलो। इसे सर पे डाल लो और इस आग के दरिया को पार करो। इसे मुझे देकर तुम वापस कैसे जाओगी? तुम्हारे वापस आने तक मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। और अगर तुम पर कोई मुसीबत आ गई तो? कुछ भी हो, तुम्हारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। जाओ। आओ बुलबुल। लो। आओ।
दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर काल भैरव एक मुद्दत से तुझे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। खबरदार जो मेरे करीब आया तूफान को आगे बढ़ने से रोक रही है। तू अगर मुझे छुएगा तो जलकर खाक हो जाएगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तू अब परी से इंसान बन गई है। तेरी ताकत उस चुमरी के साथ चली गई है जो तूने मेरे दुश्मन को दी। तू मेरा खूब, बहुत खूब। तुम क्यों आए हुए हो? इसका जवाब परवाने से पूछो जो शमा को छोड़कर कहीं नहीं जाता। जाने मन, हमने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। मगर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हम तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदल डालेंगे। काल भैरव की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं। हमारे सामने लाखों हस्तियां अपनी हस्ती मिटा चुकी हैं। अपनी गाय में बैठा हुआ गिदड़ भी अपने आप को शेर समझता है। खामोश बदज़बान। हमारी शान में ऐसे अल्फाज, हम तेरे सामने तेरे चाहने वाले को बेबस और लाचार बनाकर पेश करेंगे। उसकी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला देंगे। क्या करूं अब तेरा? बोल, गुलामी चाहिए या आजादी? मौत चाहिए या जिंदगी? बोल। मैं तेरा गुलाम हूं। तो फिर मेरे दोस्त को आदमी बना। ये काम मैं नहीं कर सकता। तुम इस पे कंचन नदी का पानी छिड़को, फिर वो इंसान बन जाएगा। तो चल, मुझे कंचन नदी पहुंचा दे। बहुत अच्छा, आओ मेरे पीठ पर।
का पानी मिल जाएगा। मगर याद रख, अगर तूने दगाबाजी की तो तेरी चोटी जला दूं। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूं। ठीक है, तू यहीं खड़ा रहे और जब तक मैं लौट कर ना आऊं यहां से हिलना मत। और यहाँ क्यों आए हो? मैं महाराज वीर बाहू का पुत्र हूँ और कंचन नदी का पानी लेने यहाँ आया हूँ। क्या करोगे उस पानी का? एक बदमाश जादूगर ने मेरे पिता को और मेरी रियाया को पत्थर का बना दिया। मेरी सारी राजधानी खंडर हो गई। उनको असली हालत में लाने के लिए मुझे कंचन नदी का पानी चाहिए। ये नहीं हो सकता, तुम्हें कंचन नदी का पानी नहीं मिल सकता। नहीं नहीं नागराज, ऐसा न कहिए। उन बेकसूर इंसानों पर तरस खाइए जो जालिम के जुल्मों का शिकार हो रहे हैं। खंडहरों में दबी हुई उन बेकस आत्माओं पर रहम कीजिए जो जादू की चक्की में पिस रही है। मैं बहुत मुसीबतें उठाकर यहाँ आया हूँ नागराज, मुझे खाली हाथ न लौटाइए। होठों तक आए हुए अमृत के इस प्याले को इस तरह न छीनिए। अगर ऐसा है तो कदलीबन की गुफा से हासिल की हुई अंगूठी हमारे हवाले कर दो। अंगूठी? ये अंगूठी तो परिस्तान की उस परी की है। हाँ, इस अंगूठी में जड़ी हुई ये मणि नागलोक की संपत्ति है। ये पृथ्वी पर नहीं रह सकती। वो परी अब परी नहीं रही, इंसान बन चुकी है। उसे जादूगर काल भैरव उठाकर ले गया है। अब वो परिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती। अगर कंचन नदी का पानी चाहिए तो अंगूठी हमें दो, वरना तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। मैं वापस नहीं जा सकता? मुझे कंचन नदी का पानी नहीं मिल सकता? पानी के लिए अंगूठी देनी होगी। पानी के लिए अंगूठी देनी होगी। नहीं तो मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी राजधानी, मेरी रियाया, मेरा दोस्त। नहीं नहीं नहीं। मैं उस बदमाश जादूगर से बदला लूंगा, अपने पिता को इंसान बनाऊंगा, भले उसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। लीजिए नागराज, आप अंगूठी ले लीजिए, मगर मुझे कंचन नदी का पानी लेने दीजिए। चोटी मुझे वापस दे दो। एक शर्त पर चोटी वापस मिल सकती है। तुझे बताना होगा कि अमर पंछी कहाँ है। जादूगर, काल भैरव के महल में एक तहखाना है। तहखाने में एक पुतली है। उस पुतली के सिर पर अमर पंछी का पिंजरा रखा हुआ है।
तो ले अपनी चोटी। कुमार भैया, ये कमबख्त तो उड़ गया। क्या भैया, हमने बहुत बड़ी भारी गलती कर दी। क्या? अरे इसकी चोटी वापस न देते तो कम से कम ये उल्लू का पट्टा हमें रेगिस्तान तो पार करा देता। जाने दे बेचारे को, आजाद हो गया। आजाद हो गया। अरे चलो। अच्छा चलते हैं। तो आजाद हो गया, हम गुलाम हो गए। कुमार भैया, वो देखो अपने चचा। अरे वाह चचा, अरे वाह चचा, ठीक आ गए मेरे चचा। वाह चचा, वाह चचा। क्यों मिला कंचन नदी का पानी? क्या चचा, क्यों नहीं मिलता? जब बुलबुल साथ में तो कामयाबी हाथ में। तो सबसे पहले वो पानी जरा सा मेरे ऊपर छिड़क दो। अभी लो। धन्यवाद नौजवान। अब तुम्हें जल्द से जल्द जंतर मंतर पहुंचकर अमरपंची हासिल करना चाहिए, इसलिए कि नीलम परी को काल भैरव उठाकर ले गया। नीलम परी को काल भैरव उठाकर ले गया? हाँ, महल में एक लड़की मिलेगी जिसका नाम है मीना। उसे मेरी ये अंगूठी दिखा देना, वो हर तरह तुम्हारी मदद करेगी। मगर हम जंतर मंतर तक पहुंचेंगे कैसे? अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें जंतर मंतर के दरवाजे तक पहुंचा देता हूं। शुज़ैम! नौजवान, आंखें खोलो। ये रहा जंतर मंतर। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूं। वाह चाचा वाह, आपने तो अच्छा सफर करवाया। आंखें बंद और हम इधर। तुम जिसे चाहती थी उसे काल भैरव ने ऊंट बना दिया, फिर तुम यहाँ क्या करती हो? मुझे विश्वास है कि एक दिन कंकाल अपने दुश्मन का बदला लेने जरूर आएगा, इसलिए मैं यहाँ रहकर उसका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि काल भैरव अमर है। तुम भूलती हो बहन, इंसान के जन्म के साथ ही उसकी मौत जन्म लेती है। इस दुनिया में कोई अमर नहीं। जादूगर भी इस बात को जानता है कि इस दुनिया में उसको मारने वाला कोई ना कोई जरूर पैदा हो गया है। कौन है वो? ये तो मैं नहीं जानती, मगर इतना जानती हूँ कि आजकल जादूगर बहुत परेशान है। उसने अपने दुश्मन को पकड़कर यहाँ लाने के लिए उस देव को भेजा है जो उसके जान की हिफाजत करता है। और मैंने सुना है उसका दुश्मन कंचन नदी का पानी लेने गया है। कंचन नदी का पानी लेने? हाँ, उसे तो मैंने ही आग का दरिया पार करवाया था। तुमने? हाँ, और मेरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द यहाँ आता ही होगा। बताओ मेरा दुश्मन कहाँ है, जिंदा है या मुर्दा? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। तो क्या? बता मेरा दुश्मन कहाँ है? वो दुश्मन ही नहीं, तेरी मौत है, और वो जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। क्या? हाँ, वही राजा वीरबाहु का लड़का जिसकी हथेली में 5 दिल है। तेरे देव को हराकर अपने मकसद में कामयाब होकर तेरा खात्मा करने के लिए तेरा द्वार खटखटा रहा है। तेरा 5वां सवाल पूरा हुआ। अब मैं आजाद हूं। तो कोई दिखाई नहीं देता। अरे कुमार भैया, ये क्या हो रहा है? कोई कुमार भैया,
क्या सबको काल खा गया? अरे ये जादू का शहर है, यहाँ हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। पापा, अरे संभल के। आहा, बाबा बाबा कपड़ों की दुकान। अरे वाह, ये तो जरी का मालूम होता है। वाह वाह, बाप रे, ये तो अरे अरे वाह वाह वाह, जलेबियां तली जा रही है। वाह वाह, अरे भाई कोई नहीं, ये क्या? अरे जलेबी पाक में चली गई। अरे बिना आदमी जलेबियां तली जा रही पाक में। ले लेता हूं। अरे खबरदार। क्यों? अरे क्या क्यों? ये माया नगरी है, यहाँ की हर चीज जादुई की। चल आगे बढ़े। अजीब गोरख धंधा, गर्मा गर्म जलेबियां, कुंवारी बालूशाही और आवारा लड्डुओं के थाल सामने रखे, और तुम कहते हो चलो। नहीं, मैं तो चलना है कि नहीं? चल। अच्छा चलता हूँ बाबा, चलता हूँ। अरे ये सामने तो जादूगर का महल दिखाई दे रहा है। कहीं उसको हमारे आने का पता तो नहीं चल गया? बुलबुल, ए बुलबुल, बुलबुल, अरे बुलबुल, बुलबुल, ए बुलबुल, अरे कहाँ चला गया बुलबुल? देखते नहीं, यही तो खड़ा हूँ। अरे तू बकरा बन गया ना आखिर? कहा था जलेबी मत खा, खा 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 और खा। पकड़ लो इस बदमाश को।
हम कहते हैं कि तुझे नाचना ही पड़ेगा। मैंने कह दिया यह हरगिज नहीं हो सकता। हमारे गुस्से को न जगा, वरना वो अजगर की फुंकार से कम नहीं। मुझे उसकी इज्जत की भरी परवाह नहीं। एक नाचीज औरत की इतनी हिम्मत कि हमारी हुक्म की नाफरमानी करे। चल तुझे नाचना ही पड़ेगा। मैं कहती मैं नहीं नाचूंगी। मैं कहता हूँ कि तू नाचे। अरे अरे अरे, ये क्या? क्यों इस बेचारी के ऊपर? बेचारी? ये बेचारी नहीं है, गुस्ताख है। हम इसे नाचने को कह रहे हैं और ये हमारे हुक्म की नाफरमानी कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको समझाती हूँ। मर्द होकर औरत पर इस तरह सख्ती करना आपको शोभा नहीं देता। आप दरबार में चलिए, मैं इसे समझा बुझा कर लाती हूँ। और अगर ये न मानी तो? आप मेरी गर्दन कलम कर सकते हैं। ठीक। मीना, ये तुमने क्या किया? क्या किया? ये लो। अरे, ये तो मेरी चुनरी है मीना, ये तो मेरी चुनरी है। ये तुम्हें कहाँ से मिली मीना? कहाँ से मिली? अभी सब कुछ बताती हूँ मेरी अच्छी मीना। सरकार, गजब हो गया। कैदी भाग गया और तहखाने का दरवाजा खुला पड़ा हुआ है। क्या कहा? तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है? तुम बाहर जाओ, मैं इसका पीछा करती हूँ। कंकाल? हाँ कंकाल, आज मैं तेरी मौत बनकर आया हूं। सामने आ। कुमार, मैं काल भैरव का पीछा करती हूँ। तुम जंतर मंतर के बाहर आओ।
मुझ पर दया, तुझ पर दया। तूने मेरे पिता पर जुल्म ढाए, मेरी रियाया पर सितम बरसाए, जंतर मंतर का गलत इस्तेमाल किया। तुझे अपनी बुराइयों की सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो कि बुराइयों का नतीजा बुराई होता है, बुराई होता है, बुराई होता है। इस दुनिया में बुराई का बदला बुराई और भलाई का बदला भलाई होता है। अब जल्दी से जाकर पहले अपने पिता को सजीव करो, अपनी राजधानी, अपनी रियाया को असली हालत पे लाओ और अपनी माँ के आंसू पोंछो। जाओ। अरे भाई, पहले मुझे तो आदमी बनाओ। तुम्हारी मदद और कुमार की कोशिश से हमें और हमारी रियाया को नई जिंदगी मिली है। अब मैं तुम्हें परिस्तान नहीं जाने दूंगी, अपने महल की रानी बनाऊंगी। हाँ कह दो बेटी।